हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। हरियाणा सीईटी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के अंदर नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर क्लिक कर लिया करो ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। क्योंकि आपके बार बार कॉमेंट थे भी सर वीडियो दिखाई नहीं दे रही, तो आप एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर क्लिक कर लो ताकि जैसे ही वीडियो आए हमारी तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और मैथ और रीजनिंग के लिए भी आपको अलग से क्लास दे रखी है, प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। आप एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लें। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एचएससी सीईटी का एग्जाम अभी अप्रैल लास्ट के अंदर होना तय है अभी। चलिए अभी स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 2020 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। 5 जून 2007 को 5 जून 2007 को यूएनओ के द्वारा घोषित कर दिया गया था 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है 1948 के अंदर, नथुराम गोडसे ने की थी। 1 मई की बात कर लेते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। जब हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व देखते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह पृथ्वी के परिक्रमण से उतना ही समय लेता है जितना वह घूमने के, यानी जितना कि वह अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के लिए। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, जाकर चेक कर लें। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा हरियाणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित व संचालित करता है, यानी कंट्रोल के अंदर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान से की सेनाओं का सामना कहाँ पर हुआ था भी? तराइन के अंदर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था 1191 और 1192 के 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 का। 1191 का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, बट 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर शमीम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था, हर प्रैक्टिस सेट के अंदर करवा रहे हैं। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विज्ञान से आपका 1 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। किस अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकारों के किसी उल्लंघन के साथ उच्च न्यायालय में मुकदमा जारी कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी, अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और जिसके ऊपर मशीन द्वारा कागज प्रमुद्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, उसे क्या कहते हैं भी? प्रिंटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, रीजनिंग और मैथ के लिए आपको अलग से क्लास दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन कर लिया था? हडसन पद्धति जब रोहतक को किस राज्य के अधीन कर लिया गया था? तो जींद के अंतर्गत भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली स्पर्धाएं होती हैं 4 ग्रैंड स्लैम यानी कि टेनिस की स्पर्धाओं में से प्रथम कौन सी होती है? सबसे पहले होती है भी ऑस्ट्रेलियाई ओपन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइकेन क्या है, यानी लाइकेन के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं? तो कवक और सवाल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कवक और सवाल लाइकेन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 16,
इस राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के अंदर एक उच्चतम न्यायालय है भी, एक उच्चतम न्यायालय है, तो हो जाएगा भी पंजाब हरियाणा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों का उच्चतम न्यायालय क्या है भी, चंडीगढ़, और राजधानी भी इनकी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था, किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो हिसार की क्रांति का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार स्वाधीनता संग्राम के अंदर बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? दिल्ली की क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था बल्लभगढ़ के अंदर कौन से राजा ने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो राजा नाहर सिंह ने किया था भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हिसार मंडल है ना भी, उसके अंदर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, न कि 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिसार मंडल के अंदर 4 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार और जींद, 4 ही मंडल हैं, इसके अंदर 4 ही जिले हैं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, जिला रोहतक के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? लगभग वैसे तो सारे के सारे खनिज होते हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं, बट जिला रोहतक के अंदर पूछ लिया कौन सा खनिज पाया जाएगा, तो चूना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत किस जिले के अंतर्गत की जाएगी? तो हिसार के अंदर की जाएगी भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना जाने वाली जो गर्जिरम डैम निम्नलिखित में से किस देश के अंदर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, चीन के अंदर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना, क्या नाम है उसका? गार्जिट डैम। एंजाइम द्वारा जमाया गया उत्पाद, यानी कि एंजाइम के द्वारा कौन सा उत्पाद जमाया गया है? वो दूध का उत्पाद है, यानी कि पनीर बनता है या दही बनता है या चीज़ या छेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा की सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं सिवाय, बहुत बार क्वेश्चन आया भी एग्जाम के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, तो हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेदार है? कौन सी गैस वैश्विक उष्णता हेतु जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन सा प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के लिए क्वेश्चन नंबर 29, तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहर से रिलेटेड आपका एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जोही नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है? तो भिवानी के अंदर की जाती है। जोही नहर के द्वारा हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर सिंचाई की जाती है। हरियाणा तिलक के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा तिलक के संपादक कौन हैं? तो पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा। और कमेंट करके बताना पंडित श्री राम शर्मा का जन्म स्थान है वो कहाँ से है? पंडित श्री राम शर्मा का जन्म स्थान कहाँ से है? पंडित श्री राम शर्मा हैं वो हरियाणा तिलक के क्या हैं भी? संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम के अंदर गुरुद्वारों से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? तो कैथल के अंदर है भी गुरुद्वारा नीम साहिब। क्वेश्चन नंबर 35, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया सितासु कर को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 क्वेश्चन क्या कहता है? ताप विद्युत परियोजनाओं में बताना है भी कौन सा युगम यानी कौन सा जोड़ा सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो हो जाएगा भी कावास है वो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा कौन थे? राजा नाहर सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में शहीद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा कथन है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही है तो हो जाएगा भी यह एक डायल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? तो एम एल माइनस टी वन, यानी एम से होता है भी मास यानी कि बार, एल से होगी लेंथ यानी कि लंबाई, टी से हो गया टाइम यानी कि समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। जितने भी जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, उनके लिए आपको अलग से क्लास करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश का सबसे बड़ा कानून कौन से देश के अंदर? देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो हो जाएगा भी भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर बी। 43। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? कौन सी तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? 43 हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए। अल्फा किरणें हैं वो चुंबकीय तरंगे नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है अल्फा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सही होगा? स्कैनर से रिलेटेड कौन सा कथन सही होगा? तो स्कैनर होता है यह हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। स्कैनर का काम होता है हर इमेज को डिजिटल इमेज के अंदर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 47। हरियाणा के अंदर लोगों के द्वारा बोले जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है। तो बोली भी बागरी भी है, पंचड़ी भी है, पंगारू भी है, गच्ची बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा है? कौन सा खिलाड़ी है वो कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है? तो चांद्रम है वो नहीं जुड़े हैं। वो किससे हैं भी? दौड़ से रिलेटेड है। बाकी सुमन कुंडू, योगेश्वर दत्त और साक्षी मिली सारे के सारे कुश्ती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु दी हुई है और बताना है कौन सी धातु किसका सही संग है। क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा भी कांसा हो जाएगी। कांसे के अंदर तांबा और टिन होते हैं। पित्तल के अंदर हो जाएगा तांबा, टिन और तांबा, जिंक और जस्ता। जर्मन सिल्वर के अंदर हो जाएगी तांबा, जिंक और निकल। और मुद्रण टाइप धातु के अंदर हो जाएगी सीसा, एंटीमनी और टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। हरियाणा भाषा के अंदर लिखा गया पहला उपन्यास, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास जाड़ो फिरी, और किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम शास्त्री के द्वारा। राजा राम शास्त्री के द्वारा जाड़ो फिरी उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 1988 के अंदर स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया था। ये रीजनिंग से अभी इसके लिए अलग से क्लास दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु किसके द्वारा होता है? तो मियादी बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54। स्टेट फॉरम द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव के द्वारा। कपिल देव के द्वारा लिखी गई थी। CO2 यानी सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है। CO2 होती है, क्या होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। बाइनरी के अंदर डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पावर लेनी चाहिए? तो किसकी पावर लेनी चाहिए भी? 2 की पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 24 मई 1857 को क्रांति से रिलेटेड अभी 1857 की क्रांति से इस पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन अभी तक आ गए। तो 1857 की क्रांति के अंदर जितने भी हरियाणा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के चले जाना। 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ पर आई थी? क्वेश्चन नंबर 57 तो रोहतक के अंदर आई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के द्वारा हर प्रैक्टिस सेट के अंदर करवाता हूँ मैं आपको हरियाणा की संस्कृति से रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट के अंदर देखने को मिलते हैं। लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी खंडवा। हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंतर्गत। नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में, बहुत बार क्वेश्चन आया अभी एग्जाम के अंदर, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो हो जाएगा भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का, सीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों की महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? बता दिया ना आपको, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी तावड़ू, यानी मेवात जिले से है। मेवात का नाम नो है फिलहाल, और मेवात के अंदर ही एक तावड़ू है। वहाँ से क्या दिया गया था? 1857 की क्रांति, अंग्रेजों का पूरा सहयोग दिया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मई 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वीवी विद्यावती को, वीवी विद्यावती को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, 1984 के अंदर सबसे लोकप्रिय फिल्म थी और उसके गीत आज भी प्रचलित है, तो चंद्रावल थी भी। कौन सी फिल्म थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चंद्रावल फिल्म थी, 1984 के अंदर आई थी, जिसके गीत हैं वो आज भी प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है भी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जावा एक हार्डवेयर नहीं है, बाकी प्रोसेस चिप, माउस और प्रिंटर सारे के सारे हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी शंकर थे, देवी शंकर प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देवी शंकर प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति का बिगुल बजा था हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा था? 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था हरियाणा के अंदर अम्बाड़ा छावनी से बजा था भाई, अम्बाड़ा छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, इसके अंदर बता रखा है जब प्रोग्राम में बारी बारी मुख्य रूप मेमोरी लाकर प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? स्वेपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कंडरा है वो किसको जोड़ता है अभी? पेशी को अस्थि से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 74, अक्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु के अंदर अक्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड बैटरियों में प्रयुक्त होने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? लेड बैटरियों में प्रयुक्त होने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो लेड बैटरियों के अंदर प्रयुक्त होने वाले अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि SnSO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिवेशन से रिलेटेड अभी, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 76 की तरफ से हरियाणा के प्रतिनिधित्व करने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा भी थे, बाल मुकुंद गुप्त भी थे और लाला मुरलीधर भी थे। 1880 का जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा में सांसद अश्विनी कुमार समाचार पत्र से संबंधित हैं, तो बताना है भी कौन से समाचार, यानी दैनिक भास्कर होगा या दैनिक जागरण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब केसरी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 78 है, दूसरे युग्म से भिन्न है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो रोहतक के अंदर अभी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? अर्धचालकता की चालकता है, अर्धचालक की चालकता किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के बढ़ने पर, घटने पर,
तो हो जाएगा भी टेम्परेचर के बढ़ने पर, यानी ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, नारनौल के पास एक नसीबपुर गांव है, उसके अंदर अंग्रेजों की किन 3 शक्तियों को नष्ट हो गया था। यानी कि नारनौल के समीप नसीबपुर गांव के अंदर स्वाधीनता संग्राम युद्ध के अंदर अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया था। तो रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, किस वैश्विक संगठन ने प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने अपने पद से त्याग दे दिया था। किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्याग दे दिया था। तो WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस 86, प्राय टाइफून होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राय टाइफून होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन और जापान के समुद्रों के अंदर प्राय टाइफून आते रहते हैं भी, चीन और जापान के समुद्रों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं भी, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, और कोशिका की आत्महत्या थैली होती है भी लाइसोसोम, लाइसोसोम होती है कोशिका की आत्महत्या थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88, हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर प्रमुख व्यक्तियों ने कौन शामिल नहीं था। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके अंदर बताना भी कौन से व्यक्ति 1857 की क्रांति के अंदर शामिल नहीं थे। तो रिशाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है भी। क्वेश्चन नंबर 89 का, हरियाणा के अंदर किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो अम्बाड़े जिले के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, चूज वन द कैन सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, ए पर्सन हु इज सोलवेली मोटिवेटेड बाय द मैनर एंड पर्सनल गेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92, फाइंड द करेक्ट वर्ड। हर टाइप का क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर देखने को मिलेगा, और करेक्ट स्पेलिंग से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, इंग्लिश से रिलेटेड भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93, चूज द वर्ड सिमिलियर, यानी किसका बताना है हमें, डिस्क्रिप्शन का बताना है। सिमिलियर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 के अंदर बताना है, सिलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन से है, द टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95, फिल इन द ब्लैंक्स ऑपरेटिव वर्ड, दे अटैचड खालिस्तान। 95 के अंदर बताना है, तो दी इनेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 है, जो कहीं जाकर लौट आया, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो कहीं जाकर लौट आया, तो प्रत्यागत भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेराम का विलोम क्या है, बैराग का विलोम क्या है। 97 का राइट आंसर होगा अनुराग, बैराग का विलोम है अनुराग। केहरी का पर्यायवाची बताना है, 98 के अंदर केहरी का पर्यायवाची बताना है, तो सिंह हो जाएगा। राजपुत्र के अंदर समास कौन सा होगा, राजपुत्र के अंदर समास क्या होगा, संबंध तत्पुरुष भी, संबंध तत्पुरुष। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर बताना है हमें उल्लास के अंदर संधि विच्छेद करना है, उल्लास के अंदर संधि विच्छेद करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस में लास। तो आज की क्लास में इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए आपको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के अंदर सब्सक्राइब तो कर लेते हो आप चैनल को, बट नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक नहीं करते। अगर जब तक ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट क्लास कैसे देखने को मिलेगी। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लिया करो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। और इसी के साथ बता देते हैं आपको, मैं तो रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के अंदर एग्जाम कॉर्नर से कहीं ना कहीं आपको बेस्ट मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर क्लिक कर लेना। और जो पिछली क्लासें नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।